everyone, so today we are going to start another new chapter, light energy. Start करते हैं with the definition what is light. तो light क्या होता है? Light is a form of energy. जैसा हम पढ़े कि sound is a form of energy, light भी क्या है? It's a form of energy which cause the sensation of vision and help us to view the object. कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं उसके लिए हमको लाइट होना जरूरी. जैसे ये पेन देख रहे हैं ना, तो कोई एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इसमें आके स्ट्राइक कर रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में पहुंच रहा है और हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. अगर इस रूम में लाइट नहीं रहेगा तो हम इस चीज को नहीं देख पाएंगे. तो क्या है लाइट? क्या होता है? विच हेल्प अस टू व्यू द ऑब्जेक्ट. चलिए, अब इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो मिरर का कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है. इससे पहले हम लोग क्लास 7 में प्लेन मिरर पढ़े थे. प्लेन मिरर क्या होता है? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा एक साइड पॉलिश रहेगा और यहाँ लाइट आया स्ट्राइक करके चला गया. ठीक है, जो हम लोग के घर वगैरह में जो होता है वो प्लेन मिरर होता है. ठीक है, तो मिरर जो होता है आपका दो टाइप का आपके अकॉर्डिंग हम जो डिस्ट्रीब्यूट करें. एक हो रहा है प्लेन मिरर, एक हो रहा है कर्व मिरर. प्लेन मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, देखिए एक होता है पॉलिश सरफेस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसको थोड़ा सा अच्छा से डिटेल में समझ जाते हैं. पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे लाइट आके स्ट्राइक करता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलता है. और उसके अपोजिट में जो होता है जिसको हम लोग वन साइडेड को पॉलिश कर देते हैं, देखिएगा कोटेड कर देते हैं, तो ये जो होता है इसको पॉलिश सरफेस बोलते हैं. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है उसके अपोजिट में जहाँ हम पॉलिश किए उसको पॉलिश सरफेस बोलते हैं. ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना वो एक प्लेन होता है, स्मूथ होता है. ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए और प्लेन. तो ये देख रहे हैं, ये जो हम लोग यूज करते हैं ये सब क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर हो जाएगा. कर्व मिरर में क्या समझ में आ रहा है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व होगा, लाइक दिस वन. देखिए ये कर्व हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कर्व मिरर हो जाएगा. तो कर्व मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व. इतना तो समझ में आया. अब इसका एग्जाम्पल प्लेन मिरर का तो हम लोग घर पे देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है. इसका एग्जाम्पल कर्व मिरर का जो होता है स्फेरिकल मिरर होता है. स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखिएगा एक स्फेयर जस्ट लाइक दिस वन हो गया, ये अगर होलो रहेगा और ये एक मिरर है तो ये स्फेरिकल मिरर हो रहा है. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इसका कॉमन एग्जाम्पल है. अब स्फेरिकल मिरर का जो दो टाइप होता है जिस जहां से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर किसको बोलते हैं सर? देखिए, तो हम जब कर्व बना रहे हैं, एक ऐसा बन रहा है एक ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश सरफेस के टर्म में ये कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर आया है. इसको देखते हैं. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग रहेगा और आउटर सरफेस क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे. अगर इनर सरफेस, इसी हियर दिस वन इनर सरफेस हो रहा है ना, यहाँ पे लाइक आया कि स्ट्राइक करके यहाँ जाएगा, कहीं पे भी जाए, तो ये इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पे लाइट आके स्ट्राइक करता है, और आउटर सरफेस अगर पॉलिश है, देखिए आउटर सरफेस पॉलिश है ना, जस्ट लाइक यू सी दिस वन, यहाँ लाइट आ रहा है, ये इनर सरफेस हो गया और ये आउटर सरफेस हो गया. अगर आउटर सरफेस पॉलिश है और इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा कनकेव मिरर में. और उसके अपोजिट अगर इनर सरफेस क्या है? पॉलिश. अगर इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया, देखिए यहाँ से तो लाइट आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, तो इसके अपोजिट में तो लाइट कहाँ स्ट्राइक करेगा? देखिए तो आउटर सरफेस में. सो if inner surface is polished and outer surface is reflecting surface, then जो टाइप का आपका मिरर बनेगा उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर. देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डायग्राम वो कन्वेक्स मिरर का है. टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का कुछ टर्म्स को हमको देखना है जो डायग्राम वगैरह बनाने में हेल्प होगा. सबसे पहला देखिएगा पोल किसको बोलते हैं. तो स्फेरिकल मिरर क्या है? देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर, ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है. सर ये डॉट डॉट, हालांकि ये ऐसा ही है, देखिए ये इतना पार्ट है, लेकिन हम ये डॉट 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 इस वजह से दिखला रहे हैं कि आपको पता चले ये कौन से स्पेयर से आया है. ये पूरा एक स्पेयर था, उसका हम लोग कुछ पोर्शन को काट के मिरर बना रहे हैं. ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है आउटर कर रहे हैं कि इनर कर रहे हैं. तो इनर अगर कर देंगे तो वो कन्वेक्स हो जाएगा, आउटर साइड में रिफ्लेक्शन कर देंगे तो वो कनकेव हो जाएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिखाने का मतलब ये है कि आपको समझ में आए कि ये एक स्पेयर का छोटा सा पार्ट है. ये स्पेयर का, ये अगर स्पेयर है इसका छोटा सा ये पार्ट है. ठीक है, ये स्फीयर का छोटा सा पार्ट है. चलिए अब पॉइंट्स समझ आते हैं. पोल किसको बोलते हैं? पोल मतलब होता है ये जो आपका स्फीयर है उसका मिडिल पॉइंट, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, सर ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ से मिरर यहाँ तक है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे. ज्योमेट्रिकल सेंटर
यहाँ से ज्योमेट्रिकल मतलब आपका ये कर्व है ना, तो स्ट्रेट रहता तो कितना रहता है, यहाँ से यहाँ तक का अगर 10 है तो 5 में हम सेंटर कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ से यहाँ जो पूरा लेंथ है उसके बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। चलिए सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए आप समझो कि ये जो पूरा आपका स्फीयर था, सपोज कर लेते ये स्फीयर है, स्फीयर रहेगा तो इसका एक सेंटर रहेगा ना, तो वही सेंटर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अगर ये स्फीयर था तो उस वक्त जो सेंटर था उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। डिफिनेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर विच द मिरर इज अपार्ट, जिसका मिरर एक छोटा सा हिस्सा है। मिरर जो ज्योमेट्रिकल स्फीयर का हिस्सा है, पार्ट है, उसका जो सेंटर था उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। चलिए ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी सर ये देखिए ज्योमेट्रिकल स्फीयर, ये पूरा स्फीयर हो गया, उसका जो सेंटर हो गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। चलिए उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करता हुआ जाए। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करता हुआ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, देखिए पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों से पास हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली जो स्फीयर था उसका जो रेडियस था, स्फीयर है उसका रेडियस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। या आम लैंग्वेज में, आप कॉमन लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या, सेंटर से कोई भी स्फीयर, मान लीजिए कोई भी एक स्फीयर है या सपोज कर लीजिए सर्कल, उसका सेंटर से यहाँ तक का इसको रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, ठीक है। और अनदर लैंग्वेज में स्फीयर इसका रेडियस जो होगा वही को आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो रेडियस ऑफ होलो स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट, डिफिनेशन है ना। यहाँ पे 2-3 टर्म्स आता है, इसको अच्छे से समझिएगा। प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं। तो इसके लिए सिंपल इतना समझो, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं पता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट पास और अपीयर्स टू पास फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट, देखिए अगर सपोज कर लेते यहाँ पे ये क्या है, कनकेव मिरर है। देखिए यहाँ पे ए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई भी स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर वो एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जाता है या एक पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे तो दिख रहा है सर, अगर कन्वेक्स के बारे में बात करें तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका यहाँ पे, लेकिन रिफ्लेक्शंस तो इस साइड होगा, तो रिफ्लेक्शंस प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ये 2 लाइन लेके जा रहे हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग देखिए ये यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ से देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये रे लाइट कहाँ से, यहाँ से होता हुआ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपीयर्स टू पास और एक्चुअली पास। तो when a ray of light parallel with principal axis after striking the mirror it pass, इस केस में पास हो रहा, और appears to pass from a fixed point which is called focus of that mirror। देखिए अब डिफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑन विच द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। वही चीज बोला था, पास और अपीयर्स टू पास। तो अगर वो कनकेव मिरर है तो यहाँ पे एक्चुअली मीट करेगा आके, अगर वो कन्वेक्स मिरर है तो एक्चुअली तो मीट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्फीयर तो इस तरह से बनेगा, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो जहाँ पे पॉलिश सरफेस हो वहाँ पे चला जा रहा है, तो वहाँ पे जब चला जा रहा है तो उसके अंदर में तो घुसेगा नहीं, तो लाइट अपीयर्स टू पास होगा। तो ये 2 टर्म्स आपको समझना है कि अपीयर्स टू पास और एक्चुअली पासिंग का मतलब क्या है। कनकेव के केस में एक्चुअली मीट होता है और एक्चुअली पास होता है, कन्वेक्स के केस में एक्चुअली मीट नहीं होता है, अपीयर्स टू मीट होता है और अपीयर्स टू पास होता है। तो ये आपको फोकल हो गया, फोकल पॉइंट्स बोलते हैं। बेसिकली एक इतना समझो कि व्हेन एवर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, इस केस में भी इस केस में भी, इट पास और अपीयर्स टू पास फ्रॉम अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपको आई होप सो पूरा कंसेप्ट यहाँ का क्लियर हो गया।
कुछ और पॉइंट्स है, जैसे देखिएगा फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, तो फोकल लेंथ का मतलब आप होता है बताया, फोकस का पता मतलब बताया था अभी। देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग पासेस फ्रॉम अ पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या फोकस। यहाँ पे एक्चुअल पास हो रहा था और इस केस में क्या हो रहा था, अपीयर्स टू पास हो रहा था। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल किया तो ये रे चला गया यहाँ, ये रे चला गया, ये दोनों क्या होगा, अपीयर्स टू पास फ्रॉम अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। इतना तो समझ में आ गया था सर। कनकेव के केस में ये हो रहा है, कन्वेक्स के केस में अपीयर्स टू पास होगा, इसके केस में अपीयर्स टू पास हो रहा है और कनकेव के केस में बता चुके आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या समझ में आ रहा है, ये तो फोकस हो गया ना। फोकस से पोल का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो लेंथ हो गया इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, ये एफ से इंडिकेट कर रहे हैं, ये लेंथ जो हो रहा है ये फोकल लेंथ रहेगा। यहाँ पे कौन सा लेंथ है सर, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल से और प्रिंसिपल फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है। यहाँ से एक चीज को याद रखिएगा, ये जो फोकल लेंथ होता है या फोकस पॉइंट जो होता है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल में होता है। यहाँ से एक टर्म आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज 2f होता है। ये जितना लेंथ है इतना यहाँ पे भी लेंथ है, या इतना समझो C और P के मिडिल में फोकस आता है। तो रेडियस जो भी लेंथ होगा, ये रेडियस हमेशा डबल होगा किसका, फोकल लेंथ का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 टाइम्स दैट ऑफ फोकल लेंथ। या यहाँ से अगर फोकल लेंथ फाइंड आउट तो ऐसे निकल सकता है r/2। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में सर कि इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो कैसे निकलेगा सर, कहाँ पुट करिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो यहाँ पे पुट करना 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, उसका हाफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होता है फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब 2-3 टर्म्स और है सर। एपर्चर, एपर्चर किसको बोलते हैं, एपर्चर का मतलब होता है बेसिकली साइज ऑफ द मिरर। साइज ऑफ द मिरर, हम कोई भी मिरर लेके आते हैं मार्केट से तो हम कुछ तो बोलेंगे, वहाँ पे इंडिकेशन देंगे जाके कि 10 मीटर लेंथ होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, एंगल ऐसा हो। तो वो जो साइज ऑफ द मिरर जो डिनोट करते हैं उसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लीनियर एपर्चर एक जरूरत पड़ता है, एक होता है एंगुलर एपर्चर। लीनियर एपर्चर का मतलब होता है 2 एक्सट्रीम पॉइंट। देखिए यहाँ पे मिरर का एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पे, तो इससे इसका जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एपर्चर। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 अपोजिट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दो अपोजिट एक्सट्रीम पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है तो ये जो लेंथ होता है उसको लीनियर एपर्चर बोलते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया सर। और अब आते हैं एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर का मतलब होता है यही 2 एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ और यहाँ, वो सेंटर में जो एंगल बनाते हैं। सेंटर कहाँ पे है सर, यहाँ पे। तो जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं ना, तो एंगल फॉर्म बाई 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या, एंगुलर एपर्चर। क्या हो रहा है देखिए, द एंगल फॉर्म बाय 2 अपोजिट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इस पे एंगल फॉर्म होगा कौन से पॉइंट पे, एक ये पॉइंट से और ये एक पॉइंट से। यहाँ पे जितना डिग्री एंगल आएगा, अगर 30 डिग्री आ रहा, 40 डिग्री आ रहा, 90 डिग्री आ रहा, जो भी आ रहा है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एपर्चर्स। तो ये सारा टर्म्स था रिलेटेड विथ क्या, स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इसको हम लोग डिफरेंस करके देख रहे हैं। डिफरेंस बहुत इजी वे में समझ में आएगा। तो रियल इमेज क्या होते हैं, इमेज फॉर्म बाय एक्चुअली मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए इमेज फॉर्म होने के लिए रिफ्लेक्शन का होना बहुत मस्ट है, रिफ्लेक्शन नहीं तो इमेज नहीं होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन रे एक पॉइंट पे आके मिलता है, एक्चुअली मिलता है, जैसे देखिए इस केस में हम देखे थे ना, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा और आफ्टर स्ट्राइकिंग पॉइंट्स कम टू मीट, लाइन क्या हो रहा है देखिए, अगर एक और रहेगा तो वो भी आके मिलेगा। जितना भी रे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। तो अगर ऐसा पॉइंट पे मीट करने, मतलब आफ्टर स्ट्राइकिंग द कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट पे आके मर्ज होने वाला होगा तो उस केस में जो होगा वो रियल इमेज फॉर्म होगा। और इस केस में इफ इमेज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम, ये लगेगा कि हाँ एक पॉइंट से आया है, बट डू नॉट एक्चुअली मीट। अपीयर्स टू मीट वाला जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे, अगर अपीयर्स टू मीट हो रहा है तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और अगर एक्चुअली मीट हो रहा है तो वो रियल इमेज होगा। चलिए ये तो समझ में आ गया सर। उसके बाद होगा इट
कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन का मतलब है, देखिए यहाँ पे इमेज मर्ज हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक इमेज अगर हम एक स्क्रीन लगा दें तो वो स्क्रीन पे दिखेगा, मतलब ऑब्टेन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअली मीट कर ही नहीं रहे, तो स्क्रीन लगाइएगा तो कहाँ से होगा, तो यहाँ पे इट कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जहाँ पे एक्चुअली मीट हो रहा है तो वहाँ पे स्क्रीन लगा के हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक्चुअली मीट का कंसेप्ट ही नहीं है, अपीयर्स टू मीट है, दैट्स वाई ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाता है। चलिए सर, उसके बाद देखते हैं इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा क्या होता है ना, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ये हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। और इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, ये आपका हमेशा सीधा होगा। वर्चुअल इमेज जो हम लोग का होता है हमेशा सीधा होता है। चलिए उसके बाद है इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और उसी साइड में इमेज फॉर्म हो रहा है ना, तो इमेज जो जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड में इमेज फॉर्म होगा। लेकिन वर्चुअल इमेज का केस में क्या होगा, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में फॉर्म होगा। चलिए सर, अब हम लोग जो घर पे प्लेन मिरर यूज करते हैं उसमें कौन सा इमेज बनता है, देखिए इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, तो वो क्या होगा, वर्चुअल। या अगर ऐसे समझे, इमेज आपका क्या उल्टा दिखता है, आपका सर नीचे पाँव ऊपर ऐसा तो नहीं दिखता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा है, तो ये भी यहाँ से भी समझ सकते हैं वो वर्चुअल इमेज होगा। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज वर्चुअल इमेज, तो इस पॉइंट को लिख दीजिएगा, व्हाट इज रियल इमेज, इस पॉइंट को लिख दीजिएगा। अगर डिफरेंस आ जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं। रे डायग्राम को बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको अच्छा से समझना है। अगर ये पॉइंट्स को हम समझ जाते हैं तो हमारा फिर रे डायग्राम बनाना, इमेज का कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इसको नहीं समझते तो हमेशा आप प्रॉब्लम फेस करिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट्स है कि अगर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई एक इंसिडेंट रे है अगर पास हो रहा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस वो कहाँ जाएगा उस चीज़ को समझेंगे। तो कोई रे ऑफ लाइट, सपोज कर लेते हैं यही रे ऑफ लाइट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे पास हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस विद द मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अगर और अच्छा से समझना और कुछ रे लेके समझना चाहे तो सर देखिए, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर ये रिफ्लेक्ट बैक, वो क्या करता है 180 डिग्री में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो ये आपका पहला पॉइंट है, व्हेन इंसिडेंट ऑफ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका कर्व, यहाँ तो डॉट 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 होगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ऐसे ही। चलिए यहाँ पे डॉट 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 दिखा सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि उसके अंदर तो नहीं जाएगा, वो अपीयर्स टू पास का कंसेप्ट हो जाता है। यहाँ पे उसी तरह से देखिए, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है इंसिडेंट रे, तो जो सेंटर पास से अपीयर्स टू पास का कंसेप्ट होगा। यहाँ पे अगर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है और लग रहा है कि यहाँ ये यहाँ से पास होता है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। पहला कंसेप्ट यही है। तो क्या सीखे, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू और अपीयर्स टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक कर लेगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये भी पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये भी पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर ऐसे दिखला दे ये भी पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट पास फ्रॉम फोकस। क्या चीज सीखे सर, प्रिंसिपल इंसिडेंट रे पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की जहां भी पैरेलल रहेगा, ये भी देख लो या ये भी देख ले, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट पास फ्रॉम ए पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। यहाँ पे तो पास नहीं होगा, तो यहाँ पे अपीयर्स टू पास होगा, अपीयर्स टू पास फ्रॉम ए पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। तो क्या सीखे सर, व्हेन इंसिडेंट रे आर पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस दे पास और अपीयर टू पास फ्रॉम ए पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। चलिए ये भी पॉइंट्स हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं सर, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पहले ही फोकस से पास हो जा रहा है, पहले फोकस से पास हो जा रहा है, तो वो क्या होगा सर, पहले ही फोकस से पास हो जा रहा है, तो उसका कैसे रे डायग्राम बनेगा। चलिए ये फोकस था मान लेते हैं, तो रे ऑफ लाइट को लेके आया
इस तरह से इसको हम लोग फोकस से पास करा दे रहे हैं। तो आफ्टर पासिंग द फोकस इट बिकम पैरेलल, जस्ट उसका रिवर्स, पासिस फ्रॉम फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट बिकम पैरेलल। क्या है यहाँ तो अपीयर्स टू पास का कंसेप्ट होगा, ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जाके फोकस से पास करेगा, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट बिकम पैरेलल। ये क्या है, अगर ऐसा लगता है कि ये फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट बिकम पैरेलल। तो ये क्या समझे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग बिकम पैरेलल, और इफ इट इज पैरेलल आफ्टर स्ट्राइकिंग बिकम पास फ्रॉम फोकस। तो ये कंसेप्ट हो गया। एंड नाउ द थर्ड वन, लास्ट वन, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल पे ही कर रहा है, चलिए ये सब हटा देते हैं, अगर कोई इंसिडेंट पे पोल पे कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट एट पोल पे करता है, तो ये क्या करता है, मेकिंग सेम एंगल। देखिए ये पोल हो गया, यहाँ पे सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर कोई पोल पे इंसिडेंट कर रहा है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो क्या है कि इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो इस पॉइंट्स को आप समझिएगा तभी आप रे डायग्राम को बना पाइएगा। अगर इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे तो रे डायग्राम बनाना बहुत टफ है। इमेज फॉर्म बाई ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का डिफरेंट लोकेशन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वह क्या क्या इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे जाने से पहले एक कंसेप्ट को याद रखो कि इमेज कब फॉर्म होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रे आपस में स्ट्राइक करता है, जिस पोजीशन पे स्ट्राइक करेगा वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट लोकेशन में ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज कनकेव मिरर में कहाँ होगा इसको देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है, इतना बहुत दूर है, इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोल दिए, एट इन्फिनिटी। तो बहुत दूर से कोई जब रे आता है ना, वो आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है तो दो रे आ रहा है। देखिए ये कनकेव आपका क्या है, ये इस साइड को हम पॉलिश कर दिया, आउटर साइड पॉलिश हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये कनकेव मिरर हो जाएगा, इनर साइड में आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एटलीस्ट वो जो चार पढ़े थे ना, चार क्या क्या पढ़े थे सर, कि जब पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस का, आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगा, फोकस से पास होगा, जब फोकस से पास होता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और एट एंगल पे होता है तो वही सी एंगल पे पोल पे अगर स्ट्राइक करता है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। यही चार का कंसेप्ट को यूटिलाइज करना है और फॉर्म करना है। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत दूर से रे आ रहा है तो पैरेलल हो जा रहा है, तो दो रे लिया, एक जो आपका पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, देखिए ये रे आया, आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस वन, ये हो गया, और एक रे आ रहा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा ना। तो दोनों रे कहाँ पे आपस में मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट था उसका पोजीशन यहाँ पे बनेगा, और ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये था आपको मतलब फॉर्मेशन करना, कैसे इमेज फॉर्म कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट फोकस पे बन रहा है। ठीक है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछने आ जाए तो देखिएगा आपको पता है इन्वर्टेड है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन इसका यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड जहाँ हुआ वो रियल हो जाएगा, और रियल हुआ, और ये देखिए छोटा हो जा रहा है ना, बहुत बड़ा था तभी तो इन्फिनिटी में बहुत रे पैरेलल हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश हो जाएगा। तो ये आपका पहला कंसेप्ट रहा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, रियल इमेज कहाँ बनता है, रियल होता है, हाईली डिमिनिश होता है और इन्वर्टेड होता है, और कहाँ पे पोजीशन होता है, एट फोकस में बनता है। तो इसी को ना हम यहाँ पे पूरा अच्छे से समझेंगे, इस चीज़ को समझ जाइएगा, फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा। बहुत दूर तो हम उसको 1 दे रहे हैं, तो इमेज का लोकेशन कहाँ हो रहा है, फोकस पे, इसको हम लोग 1 डैश दे रहे हैं, 1 डैश दे रहे हैं, 1 डैश मतलब इमेज का लोकेशन। इसको अभी आपको समझ में आएगा, ये ए दे दीजिए, ए डैश, ठीक है, ए डैश इस आपका क्या हो गया, लोकेशन ऑफ इमेज। इसको बाद में थोड़ा सा डिटेल में समझ जाएंगे, पूरा जितना लोकेशन सबका निचोड़ यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहला तो इन्फिनिटी वाला हो गया सर। दूसरा जब हमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूरी पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पे है सी, यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे हम रखे ऑब्जेक्ट को रखे, देखिए ऐसा, ऑब्जेक्ट से 2 रे निकाले, एक रे जा रहा है पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर बना लीजिएगा पूरा कंप्लीट,
ये सब कनकेव मिरर है क्योंकि आउटर साइड पॉलिश हो रहा है। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल पास फ्रॉम द फोकस, जो लॉ हम लोग पढ़े हुए फोकस से पास हो रहा, और एक रे को हम लोग फोकस से पास करा रहे हैं। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बिकम पैरेलल। दुखे दोनों जाके मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे पोजीशन देखिए कहाँ हो रहा है, पोजीशन बिटवीन, कहाँ पे पोजीशन, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है ना, तो ये आपका पोजीशन हो गया। अगर पोजीशन पूछे तो आप बता दीजिएगा पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, देखिए ये भी टॉप मोस्ट पोजीशन नीचे हो जा रहा है, मतलब इन्वर्टेड हो जा रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, रियल होगा, और क्योंकि एक्चुअली मीटिंग हो रहा है तो रियल होगा, और डिमनीज भी हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखिए इसका साइज से ये छोटा हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे समझे, मान लेते हैं पोजीशन अगर इसको बी दे रहा है तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये बी बन रहा है, यहाँ पे पोजीशन बी दे दिया, ठीक है, या बी दे दिया तो ये बी पे बन रहा है, ठीक है। चलिए ये था आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड इन्फिनिटी पे, और आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ के बन रहा है। When the position of object is at center of curvature, पहले हम लोग इन्फिनिटी का देख लिए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिए। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, व्हेन आई एम प्लेसिंग दिस वन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट हैपन, देखिए यहाँ से 2 रे जाएगा, आपको बताया एटलीस्ट 2 रे होना चाहिए इमेज का फॉर्मेशन के लिए। तो एक रे को हम लोग लेके जा रहे हैं पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या करेगा, फोकस से पास हो रहा है, देखिए ये रे गया, आफ्टर स्ट्राइकिंग फोकस से पास हुआ। एक रे को हम लोग पहले फोकस से पास करा रहे हैं, तो ये क्या होता है, स्ट्राइकिंग बिकम पैरेलल। तो ये देखिए दोनों मर्ज का होके कहाँ मिल रहा है, आके यहाँ पे मिल रहा है ना। तो पोजीशन कहाँ हुआ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, मतलब जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिएगा वहीं पे बनेगा। तो पोजीशन क्या हो रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, रियल रहेगा क्योंकि एक्चुअली मीटिंग हो रहा है तो रियल होगा। इन्वर्टेड हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और साइज देखिए अप्रॉक्स इसका जो साइज है उसका भी सेम साइज होगा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रहा, ये कैरेक्टरिस्टिक रहा, ये पोजीशन ऑफ इमेज रहा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा करीब लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके गए, सी एंड एफ मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन में रखे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ से फोकस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिए इन बिटवीन। देखिए ये ऑब्जेक्ट का अगर साइज हो गया, यहाँ से क्या करें, एक रे को पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास फ्रॉम फोकस एंड वन रे, जैसे यहाँ गए एक रे को फोकस से पास करा रहे, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बिकम पैरेलल। तो देखिए ये दोनों आके मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग मिला दिए, और ये इन्वर्टेड होगा क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन हो गया। चलिए इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। सबसे पहला इसका पोजीशन क्या हो रहा है, तो बियॉन्ड सेंटर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ना, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए पोजीशन क्लियर हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रियल होगा क्योंकि एक्चुअली मीटिंग हो रहा है, रियल हो गया। इन्वर्टेड होगा, उल्टा दिख रहा है। चलिए एंड इन लार्ज होगा, देखिए इससे जो भी हो ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ना, तो ये इन लार्ज होगा। तो इस दोनों को अगर हम लोग उधर पे प्लॉट करें, व्हेन वी आर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमको कहाँ पे मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिला। हम इन बिटवीन दिस टू रह रहे हैं, जो बी था, तो अगर डी डैश देखते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है। इससे समझ में क्या आ रहा है, देखिए इसको अगर अच्छा से समझना है ना, तो ऐसे समझिएगा। अगर एक पेन लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। सपोज कर लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था इन्फिनिटी पे, तो ये फोकस पे बना। अब इसको बिटवीन बियॉन्ड क्या लगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये थोड़ा करीब गया, कहाँ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला गया। इसको दूर लेके गए, यहाँ तक का क्या है, सेम साइज हो गया। इससे पहले ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, इमेज का साइज छोटा हो रहा था। अब ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। तो अब इसको इन बिटवीन किया तो ये बियॉन्ड चला गया, और अब इसको फोकस पे रखेंगे तो ये इन्फिनिटी पे होगा, जिसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या क्या डायग्राम हो सकता है देख लीजिएगा, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा और पोजीशन क्या होगा। बिटवीन सी एंड एफ रहेगा तो क्या डायग्राम रहेगा आपको बता चुके, और आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड ये पोजीशन रहा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख देते हैं तो उस वक्त इमेज कहाँ पे बनता है, ठीक है। हम लोग देखिए शिफ्ट करते करते हैं बियॉन्ड से, फिर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, फिर बिटवीन लाया, फिर अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दे रहे हैं। तो व्हेन आई एम प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट फोकस, दिस वन फोकस, तो वही 2 क्राइटेरिया कि हमको एक स्टेट
क्या कर रहे हैं, पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस लेके जा रहे हैं, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास फ्रॉम द फोकस एंड अनदर वन एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं, तो वो विदाउट रिफ्लेक्टिंग 180 डिग्री पे बैक करके जाता है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से लग रहा है ना, पैरेलल होके चला जा रहा है, तो वही इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट। तो इमेज का पोजीशन कहाँ रहेगा, एट इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा ये देखिए जो भी हो रहा है ये उल्टा हो रहा है ना, तो रियल हो रहा है और इन्वर्टेड हो रहा है एंड हाईली इनलार्ज, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रहा। अच्छा उसके बाद अगर रहे थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, देखिए यहाँ तक आ चुके हैं, पहले एकदम इन्फिनिटी से स्टार्ट किए थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस देख लिया। अब एट फोकस रख दिया, अब फोकस से भी बियॉन्ड करेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में रख दिया। जब फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं ना, तो वही देखिए यहाँ पे आपको ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, तो क्या कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट आया, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास फ्रॉम फोकस, ये फोकस से पास हो रहा है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो ये होता है क्या, देखिएगा जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे आके मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है, ये इमेज जो है यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इमेज जब बन रहा है, तो अब पोजीशन देखिए, बियॉन्ड द मिरर हो गया ना, इससे पहले कनकेव के केस में कभी बियॉन्ड द मिरर नहीं हुआ है। आप कहीं से भी लेके आइए, फोकस पोल के बीच में रखिएगा, तभी बियॉन्ड द मिरर होगा, बियॉन्ड द मिरर हो रहा है। और दूसरा, जब बियॉन्ड द मिरर हो गया तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल है और सीधा भी हो रहा है ना, इरेक्ट हो रहा है, और देखिए साइज में भी बढ़ जा रहा है, तो इनलार्ज हो रहा है। तो आपका वर्चुअल इमेज कनकेव के केस में सिर्फ और सिर्फ व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल, बाकी सब केस में रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। हाँ इन्वर्टेड बनेगा, साइज छोटा बेसी होता रहेगा। छोटा कहाँ पे रहेगा, जब आपका इमेज का साइज, जब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल रहेगा, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज स्मॉल रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेम हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आगे बढ़ेंगे इमेज का साइज बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ यूजिंग कनकेव मिरर। अब देखते हैं इमेज फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में आपका जो केसेस है सिर्फ एक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कनकेव का बहुत सारा केस था, तो कन्वेक्स में जो केस है, व्हेन इमेज इज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर है, तो उसका आपका ऑब्जेक्ट को जब इन फ्रंट ऑफ ये रखे, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो वही दो क्राइटेरिया, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, तो ये तो अपीयर्स टू पास वाला कंसेप्ट है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। और एक क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल करेंगे, तो ये फोकस से अपीयर्स टू पास होगा। जब दोनों को मर्ज करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा। तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो ये वर्चुअल हो रहा है, क्योंकि बियॉन्ड आपका उस इमेज के बियॉन्ड में बन रहा है, तो ये वर्चुअल हो गया। दूसरा इरेक्ट है, सीधा है, डिमनीस हो रहा है इन साइज में। एंड पोजीशन देखिएगा, पोजीशन होगा इन बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस के बीच में। तो ये था आपका सारा इमेज का फॉर्मेशन वीडियो किसके जरिए, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स के मिरर के कंडीशन में। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में आपको पता है कनकेव मिरर आता है, कन्वेक्स मिरर आता है। कनकेव मिरर में देखिएगा हम लोग हर एक तरह से इमेज फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इमेज को अगर हमको डिमनीस करना तो वो भी हो जा रहा है, सेम साइज चाहिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, बन गया। इनलार्ज चाहिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखेंगे तो इनलार्ज हो जा रहा है। तो इस वजह से कनकेव मिरर का ज़्यादा यूज होता है। कनकेव में सिर्फ एक ही कंडीशन है, कन्वेक्स में आपको पता है, ठीक है। अब यूजेस वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सोलर हीटर टू कंसंट्रेट सन रे, देखिए सोलर हीटर वगैरह क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली कन्वर्ज होता है ना, सारा पॉइंट एक पॉइंट पे आके मिलने का कंसेप्ट है यहाँ पे। एक्चुअली मीटिंग का कंसेप्ट है, जो रियल इमेज में पता था कि रे एक्चुअली मीटिंग एट पॉइंट। तो हमारे हीटर का ऊपर का कवर ऐसा रहता है कि सारा रे आके उसको एक साथ कन्वर्ज होगा, एक साथ क्या होगा, आपका एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट होगा, जहाँ पे फूड रखा रहेगा, तो उससे आपका हेल्प होगा। तो ये सोलर हीटर वगैरह में ये यूज होता है। यूज इन हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स का हेडलाइट पे, क्योंकि लार्ज एरिया को कवर करना है। फ्लड लाइट मतलब एक ऐसा लाइट जिसको मतलब को लाइट को फैलाना है, इनलार्ज करना है।
टॉर्च वगैरह में होता है, तो ये आपका कनकेव मिरर का यूज है। यूज एज अ सेविंग मिरर, हमारा जो सेव करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं उसमें भी हमको इनलार्ज चाहिए, तो उसमें भी हमको कनकेव मिरर का यूज होता है। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज इमेज ऑफ टूथ। आपका एक देखिएगा, जो डेंटिस्ट होता है ना वो एक तरह का आपको मिरर रखता है जो आपको दांत के अंदर, मुंह के अंदर निकाल देखने के लिए यूज करता है। इनलार्ज हमको इमेज चाहिए तो उधर पे भी ये काम आता है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस था कनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर का स्ट्रीट लाइट हो गया, रेयर व्यू इन द, अच्छा व्हीकल्स में हम लोग का जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल होता है तो रेयर व्यू हम लोग को के लिए जो होता है वो, उसमें क्या होता है हम लोग को ज़्यादा एरिया को कवर करना रहता है ना, ज़्यादा एरिया को कवर करना है, इस वजह से हम लोग वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। चलिए, आर यूज एज ए विजुलाइंस मिरर। विजुलाइंस मिरर देखिए मॉल वगैरह में जाइएगा ना तो एक तरह का छोटा सा एक इतना मिरर रखा हुआ है जिसमें बहुत सारा एरिया एक साथ कवर होगा, तो उसके लिए आपको मिरर ऑफिसेस में, आपको स्टोर में, मॉल्स में हम लोग उस तरह का मिरर को लगाते हैं। तो ये सारा था आपका पूरा मिरर का यूजेस और मिरर का इमेज फॉर्मेशंस। सो आई होप सो ये पूरा क्लास समझ में आ गया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई to answer you. Thank you.